है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम जगपाल सिंह भाई का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूए गुफ्तगू ये है, आज का टॉपिक ये है कि आखिर क्यों कर हिंदू लोग, हिंदुस्तान ही मशहूर है वैसे इसके लिए, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा करने की माकूल वजह बताएंगे जगपाल सिंह साहब। और एक चीज हिंदुओं में होती है, मुस्लिम तो शायद नहीं समझने के, हम चाहते हैं कि वो भी समझ लें, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज होती है, मूर्तियों के लिए वो क्या किया जाता है, और हिंदुओं का क्या मानना है कि किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दी जाए तो उसमें क्या बदलाव आ जाते हैं। यही सब बातें समझने के लिए हमने इनवाइट किया है मोहतरम जगपाल सिंह भाई को। आए सर, स्वागत है आपका, वेलकम, इस्तकबाल है। और बताएं कि ये मूर्ति पूजा का क्या कॉन्सेप्ट है, और मूर्ति पूजा और ये प्राण प्रतिष्ठा आदि वगैरह चीज़ें क्या हैं। बहुत आसान आसान लफ्ज़ों में, शब्दों में समझाएं सर, वेलकम। जी नमस्कार, ग्रुप के सभी साथियों को प्रणाम। अमित अग्रवाल भाई, आपने कहा है मूर्ति पूजा के बारे में, तो जैसा कि आपको और काफ़ी लोगों को भी पता है कि सनातन धर्म में साकार और निराकार दो तरह की पूजा की जाती है ईश्वर की। साकार और निराकार रूप जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, विद्यमान है। दूसरा, उसी के किसी गुण या रूप की एक मूर्ति किसी भी माध्यम से बनाई जाती है, चाहे वो पत्थर की, अलग अलग प्रकार की लकड़ियों की, लोहे की, या अलग अलग धातुओं की। तो उनकी मूर्तियां बना करके के भी उसी निराकार ईश्वर के उस रूप को अपने सामने प्राण प्रतिष्ठित करके, यानी अपनी भावना उसके अंदर शामिल करके उसको ईश्वर मान के अपने सामने उसकी पूजा करने को मूर्ति पूजा बोला जाता है। और इसका मेन मुख्य कारण, जैसे कि हम मानते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन वेदों में और शास्त्रों में ये बताया गया है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो इस हिसाब से ईश्वर अगर कण कण में विद्यमान है तो उस मूर्ति में भी और किसी भी रूप में भी ईश्वर को ही मौजूद मान करके उसकी
पूजा मूर्ति पूजा के माध्यम से की जाती है। मोहतरम जगपाल भाई, बहुत सही लफ्जों में, सही शब्दों में आपने समझाने की कोशिश की। हालांकि आपने जवाब प्राण प्रतिष्ठा का भी दे दिया, बट मैं चाहता हूं कि प्लीज आप एक ऑडियो खाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर दें कि वो कैसे की जाती है। और पंडित लोग ही इस जाहिर सी बात है करते हैं। तो एक मूर्ति हम बाजार से खरीद के लाए, जहां भी बन रही है वो चाहे मिट्टी की है चाहे सोने की है, किसी भी धात की है सर, और हम उसका ये कहते हैं कि भाई इसकी प्राण प्रतिष्ठित इसको कर दो। तो प्राण प्रतिष्ठित का तरीका कर क्या है, कौन लोग इसे कर सकते हैं और कैसे करते हैं, जितना भी शॉर्ट में आप अच्छे से बता सकें बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद। जी अमित भाई, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो तरीका है वो अलग अलग देवताओं का, अलग अलग देवियों का, अलग अलग भगवानों का अलग अलग होता है। क्योंकि जिस भगवान की हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उस भगवान के गुण, रूप और उसकी जो योग्यताएं हैं उस, उसके हिसाब से वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जिस देवता को, जिस भगवान को जिन मंत्रों से या जिन शब्दों से हम पूजा करते हैं उन्हीं के माध्यम से, उन मंत्रों से उस देवी या देवता को बुला करके, एक भावना के साथ जोड़ करके, उसको बुला करके उस मूर्ति के प्रत्येक अंग में, हाथ हो, दिल हो, नाक हो, कान हो, उसको बिल्कुल हूबहू अपनी भावना उसमें ऐसी लगन लगाई जाती है जिससे इंसान ये समझे कि उस ईश्वर को, उस भगवान को मैंने इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। उसके लिए उनके मंत्र होते हैं, स्तोत्र होते हैं, सहस्त्र नाम होते हैं, जो अलग अलग, जो पुजारी कह ले या फिर विद्वान कह ले जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो सब अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी विधियों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और तब जा कर के उस मूर्ति को वो सिर्फ मूर्ति नहीं मानते। हालांकि आम इंसानों के लिए वो एक पत्थर की या किसी धातु की मूर्ति होती है, लेकिन जिन लोगों की उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, जिनको उसके अंदर उनके परमात्मा का रूप दिखाई देने लगता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस हिसाब से उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त विधि से की जाती है। और फिर वो अपने सामने ही मान करके उसको, वैसे तो हम मानते हैं कि ईश्वर का जो रूप है वो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, लेकिन एक मेन तरीके से, एक प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से वो ये मानने लग जाते हैं कि अब इस मूर्ति के माध्यम से, इस मूर्ति के अंदर हमारा जो भगवान ईश्वर है वो हमारे सामने मौजूद हो गया है। अब हम इसके सामने बैठ करके उस ईश्वर की, उस भगवान की पूजा या आराधना कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस धरती के एटमॉस्फेयर में हर जगह आजकल हम देखते हैं वाईफाई का सिस्टम होता है, हर जगह मौजूद होती है वाईफाई की रेंज। उसी प्रकार साइंटिफिक अलग अलग विधियों से वाईफाई को, उसी वाईफाई को हम अपने घर में किसी मशीन या किसी चीज के माध्यम से अपने घर में स्थापित कर देते हैं। जो वाईफाई हर जगह इस पृथ्वी पर फैला हुआ था वो सिर्फ हमारे घर में, हमारे पास मौजूद होकर के हम उसको यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ईश्वर की या भगवान की, परमात्मा की जो एनर्जी फोर्स होती है वो अलग अलग माध्यमों से उस मूर्ति में स्थापित करके उसके ऊपर ध्यान, भावना और भक्ति से उसकी पूजा पाठ और अर्चना की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो हमारी पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कार्बन और जल यानी पानी जिसको हम बोलते हैं, इन दो चीज़ों से मिलकर ऑक्सीजन बनी हुई होती है। लेकिन हम हवा में से या एटमॉस्फेयर में से उस पानी को पी नहीं सकते। उसके लिए उस पानी को एक फॉर्म देनी पड़ती है, एक एक रूप में एक डालना पड़ता है उसको घड़े में, किसी माध्यम से भी, धरती से निकाले या कहीं से निकाले घड़े में या किसी बर्तन में वो पानी जब स्टोर किया जाता है तभी हम पी सकते हैं।
उस एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हम पानी नहीं पी सकते, इसीलिए उस फॉर्मलेस ईश्वर तक पहुंचने के लिए मूर्ति एक टूल है, एक औजार है, एक साधन है। पहुंचना उसी निराकार रूप तक ही होता है। जगपाल भाई, आपकी बातों से जहां तक मैं समझाऊं मैं वो आपको बता देता हूं। अगर सही समझ में आई तो आप बता देना कि हम सही समझे, अगर कोई करेक्शन होगा तो प्लीज आप कर देना। आपने कहा कि क्रिएटर, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को चलाने वाला तो एक ही है, जिसे हम लोग परमेश्वर कहते हैं। और आपने ये कहा कि वेदों में, पुराणों में ये बात मिलती है कि परमेश्वर जो है, क्रिएटर जो है, वो कण कण में मौजूद है। मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, कॉपी इन्होंने भी किया है। बट जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज का फर्क है, तो ये इनके यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह या खुदा जर्रे जर्रे में है। कण कण को जर्रा जर्रा कहा गया है यहाँ। ये भी कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में, बल्कि पूरी यूनिवर्स में, कि जहाँ अल्लाह मौजूद ना हो। वो आपने भी कहा कि हमारे वेदास और पुराण भी यही कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में है। तो हमने जो भी मूर्ति बनाई, सपोज के श्री रामचंद्र जी की बनाई मूर्ति, तो हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा राम जी के जो भी श्लोक होंगे या जिस तरह का उनका नाम लेके हम वो करेंगे, वो लोग जो उसके लिए अपॉइंटेड है लोग, वो लोग करेंगे। अब हम अपने घर में अगर वो मूर्ति रखी है, तो ईश्वर का तो हम इसलिए मानते हैं कि वो तो जर्रे जर्रे में है, वो तो है ही। बट पर्टिकुलरली राम जी को मानेंगे कि राम जी को स्थापित कर दिया। और हम अगर कोई श्लोक पढ़ते हैं या याद करते हैं राम भगवान को, तो मतलब उस मूर्ति में देख के हमें ऐसा महसूस होगा उन सब चीजों को करने के बाद, जैसे राम जी साक्षात, यानी कि बननफ से नफीस हमारे सामने खड़े हैं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हिंदू लोग आखिर मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, क्या उसकी वजूहात हैं, क्या कारण हैं, और क्या समझते हैं जब वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, इस रिगार्डिंग बेस्ट तरीका यही होता है कि उनके मानने वालों से, मूर्ति पूजा करने वालों से वो चीज़ पूछ ली जाए। तो हमने आज जगपाल सिंह भाई को बुलाया और उनसे मालूमात ली। अब पढ़े लिखे लोगों की और सुलझी हुई बातों की यही पहचान होती है कि टू द पॉइंट अगर बात होती है तो मसला 4 मिनट में ख़त्म हो जाता है। हमने जो सवाल पूछे, जगपाल भाई ने इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट उन्हीं बातों पे फोकस किया और बताया, उनका धन्यवाद। अब हम ये देखते हैं, बल्कि साबित होता है कि कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे सनातन धर्म से ही लिए गए हैं। मुसलमान लोग भी ये कहते हैं कि दुनिया में ये कहीं भी है, अगर ये सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो खाने काबे की तरफ मुंह करते हैं। तो बहरहाल एक बिल्डिंग तो बनानी पड़ी इनको भी, वो किसी ने भी बनाई वो एक अलग स्टोरी है। वो पत्थर की मूर्ति बनानी पड़ी, ईंट और गारे की बनानी पड़ी, उसे काला गिलाफ बनाना पड़ा। अगर ये शैतान को याद भी करते हैं या लाखों रुपए खर्च करके अपने उसको डले पत्थर मारने भी जाते हैं, तो उस शैतान के लिए भी इन्हें 3 बड़ी बड़ी मूर्तियां बनानी पड़ी। वो भी अगेन रेता बजरी सीमेंट वगैरह की, शायद टाइल से भी लगा दिए होंगे। अब ये वहां जाते हैं, उनको मारते हैं। समझते यह है कि शैतान जहां पे भी है दुनिया में, उसको जाके वो चोट लग रही है। तो मूर्ति कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। क्रिश्चियन के खास तौर से जो कैथोलिक लोग हैं, चर्चिज में आप जाइए, मैंने खुद कैथोलिक एकेडमी में शुरू की तालीमात हासिल की हैं। वहाँ भी यीशु मसीह जी अलैहि सलाम की, मरियम जी की और छोटे बच्चे यीशु के साथ वहाँ पे मूर्तियाँ मिल जाती हैं, और वो उनके आगे हाथ भी जोड़ते हैं और प्रेयर्स भी करते हैं। तो मूर्ति पूजा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कहीं पे भी मौजूद ना हो। बट यह है कि कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं कि भाई हम करते हैं, और मुसलमानों का अल्लाह ही मालिक है, वो करते सब कुछ है बट कहते कुछ नहीं है। उस खाने काबे पे स्पेशल एक टोटका ये कि शिवलिंग आया, जो कि इनके नबी साहब ने बताया कि जन्नत से आया है। वो इन्होंने बहुत इज्जत के साथ काबे पे लगा रखा है, और इनमें होड़ मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे को कदमों के नीचे कुचलते हुए ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसे हाथ लगा लें और उसकी पप्पी झप्पी ले लें। और उसे किस करने के बाद ये समझते हैं कि सारे पैसे पूरे वसूल हो गए जो ये मक्के मदीने में हज करके आए। तो मूर्ति पूजा कहाँ नहीं है, सब जगह है। बट ये इन लोगों को या किसी को भी एतराज कर देना, छोड़ देना चाहिए, और सबसे पहले अपने आप देखना चाहिए कि आप लोग किन किन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। मक्का मदीने और या सऊदी अरेबिया में कॉन्सेप्ट ये है कि लातो मन्ना उज्जा, 3 औरतों के बुतों की पूजा ये करते हैं। वहाँ पे मक्के मदीने में किसी जगह पे मकाम इब्राहिम कह के वहाँ एक पिंजरा सा है, उस पे भी कुछ अलग अलग निशानियां रख रखी हैं। तो मूर्ति पूजा सब करते हैं, सारे मूर्ति पूजा वाले हैं।
तो सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए और बेस्ट यही है कि अपना अपना बताना चाहिए। जगपाल सिंह भाई तशरीफ लाए, उन्होंने जानकारी दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्योर डिस्कशन ग्रुप मेंबर्स का शुक्रिया जजाकल्ला कि उन्होंने ये बातें सुनी। थैंक्स। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।